Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing about solar eclipse. Okay. फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। ये कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन काफ़ी आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी हो या फिर आपका आरआरबी एनटीपीएस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये पीएसयूज़ एग्ज़ाम है या फिर आपका पीसीएस का या कोई भी आपका टीईटी एग्ज़ाम है, एनडीए नेट में भी क्वेश्चन इस पे आता है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके रिगार्डिंग ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इसकी एक्चुअल फंडामेंटल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, जबकि मून मीन्स हमारा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है चंद्रमा, और जो हमारी अर्थ है वो सन यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ठीक है। ऐसा तो हम लोगों ने काफ़ी साइंस में पढ़ रखा है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करती है, जबकि जो हमारी चंद्रमा है वो अर्थ के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम, जैसे ये हमारा सूर्य है, तो हमारी जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ठीक है। और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी, ये आपकी अर्थ है, इस पृथ्वी के चारों ओर हमारा जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये हमारा मून है, ये सन है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये पूरा सिनारियो है, ठीक है, सोलर सिस्टम का। तो आपने समझ गए कि जो हमारी ये पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है इलिप्टिकल पाथ में, इस प्रकार से परिक्रमा करती है, इस प्रकार से परिक्रमा करती रहती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। और जो हमारी चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर। अब बात करते हैं कि सोलर एलिप्स क्या होता है, ठीक है। तो सोलर एलिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, ओके। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या है, देखिए सिचुएशन क्या है। व्हेन मून रीचेज बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, जब मून मीन चंद्रमा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो इसे सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप डायग्राम से देख सकते हो, जब ये पृथ्वी मूव कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आ जाता है तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है पृथ्वी से, ठीक है। इसी वजह से इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैंने डायग्राम से बताया, ये आप समझ गए होंगे। अगला इसके बाद है मून इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, इसको बोलते हैं हिंदी में है चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये आपका चंद्र ग्रहण है, इसको बोलते हैं मून इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, ये क्या होता है। व्हेन अर्थ रीचेज बिटवीन सन एंड मून इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स, ठीक है। देखिए, अच्छा, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि सन तो स्टेबल है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो मून जो है चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब मून आपका यहाँ पे हो और पृथ्वी यहाँ पे और सन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मून है वो पृथ्वी से, सन की जो रेज हैं वो मून पर पड़ेंगी नहीं, ठीक है। तो मून आपको चंद्रमा यानी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी से, इसीलिए आपको चंद्र ग्रहण लगता है, यानी चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्रमा है नहीं, ठीक है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अर्थ रीचेज मीन्स ये पृथ्वी, जब यहाँ पृथ्वी के
पृथ्वी जब बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के, तो इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा जब यहाँ पे हो तब पृथ्वी देखिए आप अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे जैसे ये सिचुएशन है, आपका जो सन है, सन स्टेबल है यहाँ पे, और जो आपकी अर्थ है ये मैंने बताया आपका इलेक्ट्रिकल पाथ में इसके मूव चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के, ओके, इस तरीके से चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अगर चंद्रमा इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आ जाए चंद्रमा की, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, तो जो सन की रेज है वो पृथ्वी पर आके पड़ेंगी और चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाएंगी। इस वजह से चांद हमें दिखाई नहीं पड़ेगा अर्थ से। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है। ओके, इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है और इसी सिचुएशन को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स। ओके, अब इसमें कुछ एक्टिविटी होती है जब हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण में कुछ टर्म्स थे वो आप याद रखना। तो सूर्य ग्रहण पड़ता कब है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य की रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, चंद्रमा पे ही पड़ती है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक टर्म बनता है सूर्य पे। सूर्य जब चंद्रमा बीच में आता है तो कुछ भाग पृथ्वी से हमें दिखाई पड़ता है साफ। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरोना। ठीक है, और जो डार्क बिल्कुल पाथ रहता है पोर्शन, उसे बोलते हैं अम्ब्रा। ठीक है, और सम डार्क पोर्शन जो होता है, कुछ डार्क कुछ क्लियर, तो इसे बोलते हैं पेनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया है, अम्ब्रा क्या होता है? डार्क पोर्शन ऑफ सन कवर्ड बाई मून। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो मून जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो अर्थ से हमें सूर्य का वो पोर्शन जो बिल्कुल डार्क दिखाई पड़ता है, मीन्स ढक जाता है, वो पोर्शन आपका क्या कहलाता है? अम्ब्रा कहलाता है। मीन्स डार्क पोर्शन ऑफ सन कवर्ड बाय मून इज कॉल्ड अम्ब्रा। मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है, ये पोर्शन, ये यहाँ पोर्शन जो डार्क है वो आपका अम्ब्रा है। ठीक है, उसके बाद है पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा की डिफिनीशन क्या है? सम डार्क एंड सम रेज पासिंग पोर्शन ऑफ सन इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ठीक है, तो ऐसा पोर्शन जिसमें कुछ हल्का सा डार्कनेस हो और हल्की सी रेज दिखाई दे रही हो, यानी ये वाला पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन, ये आपका पेनम्ब्रा है, पेनम्ब्रा। ठीक है, और लास्ट आपका बचा कोरोना। तो कोरोना कौन सा पोर्शन है? द पोर्शन ऑफ सन रिमेन अनकवर्ड ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण के ड्यूरेशन में, सूर्य ग्रहण के दौरान जो पोर्शन सूर्य का चंद्रमा से कवर ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कोरोना कहलाता है। ठीक है, मीन्स अनकवर्ड पोर्शन ऑफ सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स इज नोन एज कोरोना। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है, जब सूर्य ग्रहण हुआ तो ये पोर्शन बिल्कुल डार्क था, ये पोर्शन थोड़ा डार्क था, थोड़ा चमकीला था, यानी रेज दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ये पोर्शन जो आपका था, इसमें बिल्कुल डार्कनेस नहीं है, बिल्कुल रेज क्लियर दिख रहा है, सूर्य है। तो ये पोर्शन जो आपका दिख रहा है, ये कोरोना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड कोरोना का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोरोना कौन सा पोर्शन है, कोरोना क्या होता है, या अम्ब्रा क्या है, या आपका पेनम्ब्रा क्या है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अम्ब्रा, कोरोना एंड पेनम्ब्रा अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूंगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ये अच्छे से समझ लेना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। इससे रिलेटेड आपका एक डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें इस पर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, एसएससी आपका हो, या बैंकिंग हो, या टीचिंग का हो, या फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी में भी आपका ये टर्म पूछा जा सकते हैं, अम्ब्रा और कोरोना या पेनम्ब्रा क्या होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए,
ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो उनका एग्ज़ाम अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और वो जो भी फील्ड में कामयाबी चाहते हैं वो कामयाब हो जाएं। इस प्रकार से आपके लिए उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको आप दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि इनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और वो जो भी लाइफ में गोल चाहते हैं सेट कर रखे हैं वो उनका गोल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी इस रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करता हूं, ठीक है, खासकर जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट हैं जो कोचिंग फैसिलिटी जिनको नहीं मिल सकती, इतना फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, उनके लिए ये वीडियो पहुंच जाए उन तक ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाए। ठीक है, ताकि उनको भी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायरेशन मिले। ठीक है, तो यही गोल के साथ ये मेरा चैनल का मेन उद्देश्य है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुँच जाएगा और आप उसको राइट टाइम पे देख सकते हो। ठीक है, और उसका दोस्तों तक पहुँचा सकते हो और आप खुद भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।